कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सच में मर जाऊं तो। विराट सर, कितनी बार आपको कहा है ऐसी उल्टी बातें मत किया करिए। खबरदार, आज के बाद आपने ऐसी बकवास की तो। तुम्हें लगता है तुम्हें इससे फर्क पड़ेगा? मैंने आपको कितनी बार साफ साफ कहा है कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती, फिर भी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे थे? मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे थे तब आप? आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा था तब? तब की बात अलग थी। क्यों? तब ऐसा क्या लगता और अब ऐसा क्या हो गया है? ये लीजिए, दवाई खाइए और फिर मुझे ये बताइए कि आपने बाकी दीदी को ऐसा क्या बोला कि वो फूट फूट के रोने लगी और आपको उनका हाथ पकड़ के उन्हें संभालना पड़ा? आ गई ना घूम फिर के वहीं। सही कहते हैं लोग, सारी बातें सबको समझ में नहीं आती हैं। आप मुझे ना समझ कह रहे हैं? मुझे कहने की जरूरत है? ठीक है, मत बताइए। आप अभी नहीं बताएंगे, मैं फिर आपसे पूछूंगी, आप फिर मना कर दीजिएगा और फिर हमारे बीच एक खींचतान चलती रहेगी, है ना? अच्छी बात है। मुझे ना वैसे भी पिछले 1 साल में आपका खोपड़ा खाने की ना आदत हो गई। और मेरे मामलों में नाक घुसाने की भी। प्लीज मेरे मामलों से दूर रहा करो। अच्छा, आप रहते मेरे मामलों से दूर? आप नहीं घुसाते अपनी नाक मेरे मामलों में? सही, पढ़ाई करो, सही घर छोड़ के मत जाओ, सही मेरे मामलों में मत बोलो। हाँ हाँ, मैं करता हूँ और आगे भी ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि मेरी नाक है। मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, जहाँ घुसाना होगा मैं घुसाऊंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आप है मेरी प्रॉब्लम और आपकी है नाक। आज ना मैं अपनी इस प्रॉब्लम को कुचल ही दूंगी। पानी पीछे अटक जाएगी दवाई। प्लीज। क्या गुंडागर्दी है? हाँ, अरे मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ ना, तो आगे मुझे आप जैसे ऐसे सड़ू पेशेंट्स मिलेंगे ना, खड़ूस। बस प्रैक्टिस कर रही थी। विराट से अकेले में बात करके तुम्हें क्लैरिटी मिल गई, इसलिए अब तुम मुझसे ये सब कह रही हो, है ना? हाँ, मेरा विराट से बात करना जरूरी था, बहुत जरूरी था। मैं वहां नहीं था, लेकिन विराट और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई होगी मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, चाहे विराट मुझे पूरी बात बताए या ना बताए। मतलब क्या है तुम्हारा? पत्र लेखा मुझे पता है वहां क्या हुआ होगा। आज भले ही विराट और मेरे बीच काफी दूरियां आ गई हों, लेकिन आज भी वो मेरा छोटा भाई, और मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं उसने तुमसे क्या कहा होगा। उसने तुम्हारे प्रपोजल को ठुकरा दिया होगा, तुम्हारे साथ रहने से इनकार कर दिया होगा। तुम कहना क्या चाहते हो सम्राट? यही कि तुम क्या करती अगर विराट ने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता, तुम्हारी बात मान ली होती, तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम हमारे रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहती? क्या तब भी तुम चाहती कि हम असल में पति पत्नी का रिश्ता निभाएं, एक साथ जिंदगी में आगे बढ़ें? तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हो सम्राट? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ चाहती थी? मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछे जा रहे, जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी होकर अपने रिश्ते को बचाने की भीख मांग रही हूँ तुमसे, और तुम हो के मेरे अतीत से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे सम्राट?
तुम सच में हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि मैं जानता हूं तुम विराट से प्यार करती थी, नहीं अभी भी प्यार करती हो, करती हो ना? तुम्हें लगता है कि मैंने सब जानबूझकर किया था, अपनी जिंदगी इस तरह से बर्बाद करने के लिए? और तुम क्या पूछ रहे हो? हाँ, कि अगर विराट तुम्हें अपना लेता तो फिर क्या होता? पता है क्या, विराट मुझे कभी नहीं अपना सकता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सही ने और मैंने ज्यादा वक्त बिताया साथ में, तुमने और मैंने नहीं। कब वो मेरी जिम्मेदारी से पत्नी बन गई पता ही नहीं चला। मैं बिना किसी शक या शुबे के कह सकता हूं कि हाँ, मेरे दिल में सही के लिए फीलिंग्स है। इस घर में 1 साल से ज्यादा हो गया है मुझे रहते हुए, और वक्त के साथ साथ विराट में बदलाव आते देखा है मैंने। मैं अच्छे से जानती थी कि विराट का फैसला क्या होगा। अगर तुम्हें विराट का फैसला पता था तो तुम उससे बात क्यों करना चाहती थी? क्योंकि मैं प्यार की इज्जत करती हूँ सम्राट। मैं उन औरतों में से हूँ जो एक वक्त पे एक ही इंसान को अपने दिल में जगह देती है, और वो जगह मैंने विराट को दी थी। मैंने विराट से प्यार किया था, और उस दिन शादी की रात मैंने उसे फोन किया था, सिर्फ उसे ये बताने के लिए कि उसके अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकती। मेरे दिल में किसी और को वो जगह नहीं दे सकती। तुमने तो हमारी बातचीत सुनी ली थी, तुम्हें तो सब पता ही है ना? हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम बार बार ये क्यों कह रही हो कि तुम प्यार करती थी? तुम्हें तो ये कहना चाहिए ना कि तुम अब भी प्यार करती हो। एक ही वक्त में रिश्तों की 2 नाव में सवार होने का मैंने कभी नहीं सोचा सम्राट, और ना ही मेरे दिल में तुम्हें धोखा देने का कोई ख्याल आया। तो फिर अचानक तुम्हारे मन में इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का ख्याल कहां से आ गया? क्योंकि आज विराट ने तुम्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इसलिए? आज विराट तो मुझे उस दिन से हर रोज रिजेक्ट करते हुए आ रहा है जब हम हल्दी की रस्म पर मिले थे। मेरे दिल ने बहुत कुछ सहा है सम्राट, और अब वो पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है। मेरे अंदर अब गम और खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं बचा। लेकिन किस्मत के जो दिए हुए जख्म हैं, उन्हें भरने में अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो भरेंगे जरूर। और मुझे लगता है कि तुम ही मेरे ठीक होने की वजह बनोगे। मेरे जख्मों पर मरहम तुम ही लगा सकते हो सम्राट, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। इसका मतलब यह है कि मुझे इस रिश्ते को अपनाना ही पड़ेगा? नहीं, मैंने तो बस तुम्हें अपनी इच्छा बताई है। पत्रलेखा, तुम्हें अपने आई बाबा के घर चले जाना चाहिए। वहां जाके तुम अपनी जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत कर सकती हो। क्या इसका मतलब यही है कि तुमने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है? ऐसे हर कोई मुझे ठुकराता रहा ना, तो एक दिन मैं खुद को भी अपनाने के काबिल नहीं रह पाऊंगी। आई एम सॉरी, रियली। मेरा तुम्हारी इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था पत्रलेखा। मैं एक धोखा खाया हुआ इंसान हूं। धोखा खाया हुआ आदमी चैन से सो नहीं पाता है पत्रलेखा।
क्योंकि उसकी आंखें हमेशा के लिए खुल जाती हैं। आज सब कुछ उल्टा हो रहा है ना। पहले तुम्हें ये रिश्ता नहीं निभाना था और आज मेरे मन में भी वही ख्याल घूम रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो पत्रलेखा, तुम एक पढ़ी लिखी, समझदार, इंटेलिजेंट लड़की हो। तुम अपनी जिंदगी में जो चाहो वो हासिल कर सकती हो। तो शादी करना तुम्हारी जिंदगी का एक लौता मकसद नहीं होना चाहिए। इतना घुमाने फिराने से अच्छा है कि तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, तुम इस रिश्ते को बरकरार नहीं रखना चाहते हो। यही मतलब है ना तुम्हारा? तुम ये रिश्ता बरकरार क्यों रखना चाहती हो पत्रलेखा? क्योंकि मेरे अंदर की आवाज मुझसे कह रही है ऐसा करने को। मेरा मन कह रहा है कि शायद मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें और जानना चाहती हूँ। तुम्हारे अंदर की आवाज आना बंद हो गई तो? और फिर मन का क्या भरोसा पत्रलेखा? मन तो कभी यहां कभी वहां। अगर तुम्हारे मन ने फिर से अपनी राह बदल ली तो? नहीं बदलेगा। तुम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो? क्योंकि अब मैं और मेरा मन दोनों बस खुश रहना चाहते हैं सम्राट। पर कोई सब कुछ भुलाकर अचानक अपनी जिंदगी में ऐसे कैसे आगे बढ़ सकता है? जब एहसास का आईना सच्चाई दिखाता है ना, तो जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। देखो पत्रलेखा, मैंने अनाथालय की जिम्मेदारी उठा रखी है, तो मैं किसी भी कीमत पर उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं। और वो सब छोड़कर मैं यहां रुकने वाला नहीं, ये बात तो तय है। तो वो जिम्मेदारी तुम्हारे साथ मैं भी तो उठा सकती हूँ ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारे काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुम्हें तुम्हारी खुद की बहुत सारी उलझनें सुलझानी है। जैसे कि हमारा रिश्ता। तुम घर छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? ये मुझसे सवाल पूछ रही है या मुझे रुकने को कह रही है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता पत्रलेखा। जहां तक मुझे लगता है मैं यहां रुक नहीं पाऊंगा। क्या मेरे जिंदगी में कभी भी कोई इंसान ना जाने के लिए आएगा? क्या वो एक इंसान मेरे उन सभी सवालों का जवाब देगा जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे हक नहीं है कि मेरा भी कोई अपना हो, मेरा पति मेरे साथ मेरे पास रहे? क्या मेरी जिंदगी बाकियों की तरह शादीशुदा खुशहाल जिंदगी नहीं हो सकती? पत्रलेखा, पत्रलेखा, क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को। उठो 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 उठो। चलो, क्या हो गया तुम्हें? इधर बैठो। थैंक यू। देखो पत्रलेखा, प्यार पाने का हक सबको है और तुम्हें भी वो जरूर मिलेगा
जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन कब? मैं अब और अकेले नहीं रहना चाहती सम्राट। मेरी जिंदगी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अब ये दर्द मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि प्लीज तुम मुझे मत ठुकराओ, प्लीज। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। मेरी जिंदगी तुम्हारे फैसले पर टिकी हुई है। मैं इस घर में मिसेस पत्रलेखा सम्राट जबान बनकर आई थी, और अब अगर तुम यहां नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। बादसी, चिंता मत करो, कल जन्माष्टमी की पूजा है, बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। हो वही, मैं तो बस इतनी प्रार्थना कर रही हूँ कि पत्रलेखा को फैसला लेने के लिए पापा उसकी मदद करे। अरे वो सही फैसला ही लेगी। इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे बेहतर उसे समझता हो। वो कुछ गलत नहीं कर सकती। उसे रिश्तों की अहमियत का अच्छे से एहसास है। पत्रलेखा तो खुद पत्रलेखा को नहीं समझती, कब क्या करे कुछ पता नहीं। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि हमारा सम्राट बड़ा दिल दिखाए और जो भी हो गया बस उसे भूल जाए और पत्रलेखा को अपना ले। इसमें बड़ा दिल करने वाली क्या बात है? जो हो गया वो अतीत में हो चुका है, भूल गई। तेरी चहेती बहू क्या कहती है? इंसान के बारे में राय उसके अतीत को देखकर नहीं, उसके वर्तमान को देखकर बनाई जाती है। तू क्यों पत्रलेखा के अतीत के पीछे पड़ी हुई है? वाह काकू, मुझे तो लगा आप मेरी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन आपने तो मेरी हर बात वर्ड बाय वर्ड याद रखी हुई है। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया है सम्राट, जो तुम शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाते। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मैं भी पागल ही हूं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे किस्मत में रिजेक्शन के सिवा और कुछ नहीं है। अब तो तुम्हारी जिंदगी में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन अब ये नाटक मैं और नहीं कर सकती। अगर हमारी शादी हमारे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है तो इस मंगलसूत्र को पहनने का भी कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझसे शादी करते हुए ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाया था, और अब हम दोनों के लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। तो जैसे तुमने ये मंगलसूत्र पहना के एक रिश्ता जोड़ा था, तो आज वैसे ही इस मंगलसूत्र को अपने हाथ से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते को तोड़ दो सम्राट। निकाल दो इसे, निकाल दो इस मंगलसूत्र को, तोड़ दो इसे, निकाल के फेंक दो। इंसान कोई भी हो, कभी ना कभी
समझदारी वाली बात कर ही देता है। वो कहते हैं ना, बन घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखाई ही देती है। बस तुम्हारी बात अच्छी लगी तो मैंने बोल दी। चलो अच्छा है, आपको मेरी कोई बात तो अच्छी लगी। सही, यहाँ पे पत्रलेखा की बात हो रही है, तुम्हारी नहीं। तो तुम वहिनी से कोई भी बहस, आर्गुमेंट, तर्क मत करो, ठीक है? काकू, मैं भी कोई बहस करने नहीं आई हूँ। मानसी बुआ, आप ना बहुत नेक दिल है और बहुत हिम्मत वाली। इतनी कम उम्र में आपने अपने पति खो दिए, फिर भी सम्राट दादा की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। आप चिंता मत कीजिए, सम्राट दादा कुछ गलत नहीं करेंगे। सच? तुम्हें पक्का यकीन है? आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पापा सब ठीक कर देंगे।